नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का हमारा सबक है अक़ीदा तौहीद। मुसलमान की ज़िंदगी में अक़ीदा तौहीद की अहमियत। गुज़श्ता जो सबक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारा ये टॉपिक था कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में तौहीद का तसव्वुर। फिर इसके अंदर हमने बात की थी कि मुसलमान और हिंदू, यहूदी, ईसाई वो अक़ीदा तौहीद के मुतालिक क्या तसव्वुर रखते हैं। आज हम अक़ीदा की अहमियत पर बात करेंगे। अक़ीदा तौहीद और इसकी अहमियत एक मुसल्लम है। मुसल्लम का माना कि अक़ीदा तौहीद के बग़ैर आपका कोई अमल काबिल कबूल नहीं। जब आपका अक़ीदा ठीक नहीं तो फिर आपका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं। तो सबसे पहले हम अक़ीदा तौहीद उसको समझेंगे वो कितना कीमती है, तो उसके बाद फिर हम आगे उसकी अक़साम की तरफ जाएंगे। तो फरमाया अक़ीदा तौहीद का अंदाज़ा, अक़ीदा तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन, ये दो मखलूक़ात, इन दो मखलूक़ों को अल्लाह पाक ने जो पैदा किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जैसे कि कुरान पाक के अंदर आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को हमने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जिन्नों इंस को तौहीद की तरफ बुलाने के लिए अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। फिर जन्नत और जहन्नम बनाई ताकि जो लोग नेक हों, अंबिया की दावत को मानें, अक़ीदा तौहीद पर चलें, तो मैं उनको बदले के अंदर जन्नत दे सकूं। और जो अक़ीदा तौहीद को ना मानें और इसके ऊपर न चलें तो फिर उनको दोज़ख के अंदर डाला जाए। इस तौहीद के सबब मखलूक दो हिस्सों में तकसीम हुई, मोमिन और काफिर। इसी तौहीद के सबब तलवारें म्यानों से निकली। तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो अल्लाह पाक की मखलूक है वो दो हिस्सों में हो गई, अल्लाह पाक को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले। जो मानने वाले थे वो मोमिन कहलाए और जो ना मानने थे वो जो ना मानने वाले थे वो काफिर कहलाए। तौहीद के मुनकिर जो थे उनके खिलाफ जिहाद फ़र्ज हुआ और आलम अरवाह में सबसे पहले इसी तौहीद का इकरार लिया गया। ये अभी हम एक जहान के अंदर हैं, ये दुनिया जहां है। इस तरह इसके बाद एक जहां आएगा जिसको
आलम बरज़ख कहा जाता है। उसके बाद एक और जहाँ आएगा आलम महशर। जिस तरह ये आलम है, इसी तरह एक आलम जो हम पीछे गुजार चुके हैं, जहाँ पर हमारी अरवाह रूहें इकट्ठी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम की पुश्त के अंदर से जितनी औलाद पैदा होने थी उनको वहाँ से बाहर निकाला और अल्लाह पाक उनसे मुखातब हुए, उनसे सवाल किया, पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बनी आदम ने, हज़रत आदम की औलाद ने जवाब दिया, कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर दूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके पुश्त से अरवाह को निकाला गया, वहाँ पर अरवाह रूहें इकट्ठी हुई। एक और मकाम के अंदर भी रूहें इकट्ठी होंगी। जब इंसान के ऊपर मौत आती है, मौत आने के बाद उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। जिस्म को तो हम यहाँ पर छुपा देते हैं ना, जिसको कब्र कहा जाता है, यहाँ पर जिस्म को छुपाया जाता है इंसान की ताज़ीम के लिए। इंसान एक काबिल मोहतरम है, काबिल एहतराम है, तो उसके जिस्म को यहाँ पर छुपाया जाता है ताकि उसके जिस्म को कोई चीज़, कोई दरिंदा, चरिंदा, परिंदा नुकसान न पहुँचाए। बाकी जो अरवाह होती हैं, रूहें, वो आलम बरज़ख में, जो नेक लोग होते हैं उनकी रूहें इल्लीजीन में, और जो बुरे लोग होते हैं उनकी रूहें सिज्जीन में चली जाती हैं। इल्लीजीन सातों आसमान से ऊपर एक मकाम है, और सिज्जीन 7 ज़मीनों से नीचे एक मकाम है जहाँ पर बुरे लोगों की रूहें जाकर ठहरती हैं। अच्छा, जो बात आपको सुनाना चाहता था वो बात यह है कि नेक लोगों की जब रूहें वहाँ पर जाती हैं, मसलन मेरा रिश्तेदार, मेरा चाचू फोत हो गया, अब ये फोत हुआ है ना, तो पहले वहाँ पर मेरे दादा, परदादा वहाँ पर वो जमा है, पीछे से मेरा चाचू भी वहाँ पर पहुँचा, तो अब ये पूछता है, हाँ भाई तू नया आया है, दुनिया वालों के हालात बता, दुनिया वालों के क्या हालात हैं। वो हालात बताता है। फिर कोई बंदा आता है, उससे पूछते हैं हालात बता, फलां बंदा कैसे है, फलां बंदा कैसे है, फलां कैसे है, उनसे हालात पूछते हैं। तो फरमाया कभी कभी यूं भी होता है, ये हदीस पाक का मफहूम आपको अर्ज कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वो जो पहले लोग वहाँ पर गए होते हैं, वो पूछते हैं कि फलां बंदे का हाल सुनाओ। वो कहता है, जो नया दुनिया से अभी गया होता है ना, वो कहता है वो तो मेरे से पहले चला गया था, वो अभी इधर नहीं आया। वो कहते हैं यहाँ तो नहीं आया, ओ आला इल्लीयीन में। अच्छा, फिर यहाँ पर नहीं आया तो वो फिर सिज्जीन यानी बुरे लोगों के साथ चला गया होगा। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है, जिस तरह ये आलम बरज़ख के अंदर अरवाह एक दूसरे को पहचाना करती हैं, इसी तरह ये आलम बरज़ख में, इसी तरह आलम अरवाह वहाँ पर भी रूहें एक दूसरे को पहचाना करती थी। हदीस पाक के अंदर आता है कि वहाँ पर जो लोग आपस के अंदर इकट्ठे यानी मेल जोल मोहब्बत थी उनमें, तो दुनिया के अंदर आकर भी अल्लाह पाक उनके दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। और जिनके दिलों में उस वक्त नफ़रत थी, आपस में अदावत थी, बुग़्ज़ था, तो अल्लाह पाक दुनिया के अंदर भी उनके अंदर बुग़्ज़ और अदावत को बाकी रखते हैं। तो ये ख़ारजी बात ही मैंने अर्ज़ कर दी। अक़ीदा तौहीद
इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अम्बिया भेजे उन सब की दावत ये अकीदा तौहीद थी। हर पैगम्बर आकर कहता है या कौम उअबुदुल्लाह, या कौम उअबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। हर कौम के अंदर जो रसूल और जो पैगम्बर आया वो इसी बात की दावत देता था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दावत दी मक्का के मुशरिकों को तो आपने भी इब्तिदा अकीदे तौहीद से की और आपका बुनियादी आपका खिताब था वो अकीदे तौहीद ही था। आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है, तुफ़्लिहून तुम कामयाब हो जाओगे। फिर जिन्होंने माना वो मुवाहिद बने, यानी एक अल्लाह को मानने वाले बने, उनका ठिकाना जन्नत, और जिन्होंने ना माना उनका ठिकाना जहन्नम, वो शिरक करने वाले बन गए। बहरहाल ये अकीदा तौहीद और अकीदे की अहमियत ये आपके सामने मैंने रखी। अकीदा के मुतालिक फरमाया गया कि अगर इंसान के पास अकीदा है ना, अकीदा उसका है, तो फिर वो कोई अमल भी सर अंजाम दे तो उसके अमल का उसको बदला मिलेगा। आगे बात भी आ रही है। ये जो अकायद होते हैं ना, अकायद, इन्हीं अकायद के ऊपर इंसान के बाकी अमाल का दारोमदार होता है। गोया ये जो अकायद हैं इनको आप एक बीज की तरह समझ लें। बीज होगा तो पौधा होगा, अगर बीज ना हुआ यानी किसी चीज़ का बीज ना हुआ तो फिर पौधा तैयार नहीं होगा। अकीदा तौहीद की अहमियत, इस पर हम बात कर रहे थे। तो अकीदा तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा नबी पाक सल्लम के इस फरमान से भी लगाया जा सकता है। आपने फरमाया मम माता यजअलुल्लाहु लहू निद्दन उदखिलन नार, जो बंदा मर गया और वो अल्लाह को पुकारा करता था, यजअलुल्लाहि लिल्लाहि निद्दन, वो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा करता था। मम माता यजअलु लिल्लाहि निद्दन गैरहू, यहाँ पर लफ्ज़ माज़ूफ़ होगा, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा करता था तो उसका ठिकाना कहाँ पर होगा? उसका ठिकाना जहन्नम होगा। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया करता था, अल्लाह के साथ किसी को मिलाया करता था, तो वो कहाँ पर? जहन्नम में जाएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मन लक़ियल्लाहु ला युशरिक बिही शैयन दख़ल जन्नह, मन लक़िया युशरिक बिही दख़लन नार। जो बंदा अल्लाह के साथ मिले और उसने उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, दाखिल जन्नह, तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। व मन लकिया, और जो मिले अल्लाह के साथ, युशरिकु बिही, और उसने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखा हो, दाखिल नार, तो उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। एक और हदीस पाक सुनिएगा। क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह बिन जदआन कान फिल जाहिलियती यसिलुर रहम व यतइमुल मिस्कीन
हल ज़ालिका नाफ़िउन क़ाल ला यनफ़उ इन्नहु लम यकुन यौमन रब्बा इग़फ़िरली ख़तियती यौमद्दीन। मैंने अर्ज़ किया ना कि अक़ीदा तौहीद की अहमियत इतनी है कि अक़ीदा तौहीद अगर होगा तो इंसान के आमाल उसको फ़ायदा देंगे, और अगर अक़ीदा तौहीद नहीं होगा तो उसके आमाल उसको फ़ायदा नहीं देंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जदआन के बारे के अंदर पूछा। ये मक्का के अंदर कोई रहता होगा, बड़ा रईस होगा। सवाल करती हैं अल्लाह के रसूल, जदआन का क्या बनेगा, उसके साथ क्या मामला पेश आएगा, क्योंकि जदआन बड़ा यसिलुर रहम, सिला रहमी करता था, वयुतइमुल मस्कीन, और मसाकीन को खाना खिलाया करता था। तो उसकी सिला रहमी करना, उसका मसाकीन को खाना खिलाना, फ़हल ज़ालिका नाफ़िउन, अल्लाह के रसूल क्या उसके लिए नफ़ा होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यनफ़उहु, उसके लिए कोई नफ़ा नहीं होगा। यानी उसका खाना खिलाना और उसका सिला रहमी करना कोई नफ़ा नहीं होगा। क्यों? उसने एक दिन भी ये नहीं कहा इग़फ़िरली ख़तियती, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बात ये समझ आई, अक़ीदे तौहीद के बग़ैर अगर कोई बंदा नेक अमल करे, जिस तरह यहूद व नसारा हिंदू बड़े नेक काम करते हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, मुसाफिरों के खड़े होने के लिए छाँव का इंतज़ाम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन इनको इन कामों का नफ़ा दुनिया के अंदर अल्लाह पाक दे देते हैं, आखिरत के अंदर इनके लिए कोई नफ़ा नहीं होगा। कुरान पाक के अंदर आता है फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन हम इनके लिए तराजू वो ही नहीं रखेंगे, इनको लिए कोई तराजू नहीं रखेंगे। एक और हदीस पाक सुनिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें, मुझ पर ईमान लाएं, मेरी लाई हुई तालीमात पर ईमान लाएं। अगर वो ऐसा करें तो उनने अपने खून और अपने माल को महफूज कर लिए, यानी मुझसे बचा लिए। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर, और वो अखलाक का महवर पैगम्बर, अखलाक का पैकर पैगम्बर, सरापा अखलाक, वो पैगम्बर, वो क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे लोगों से जंग जिहाद करने का हुक्म दिया, क़िताल करने का हुक्म दिया। कब तक क़िताल करूं? जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न कर लें, मेरे ऊपर ईमान न लेकर आ जाएं। जब ईमान लेकर आ जाएं तो फिर उनकी जान, उनका माल वो क्या हो जाएगा? महफूज हो जाएगा। मगर हक़ के बदले उनके आमाल का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। जी, बहरहाल ये चंद अहदीस और आयात आपके सामने मैंने अर्ज़ की। अक़ीदा तौहीद जो मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखता है, अगर मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर अक़ीदा तौहीद है या सिर्फ़ अक़ीदा है तो फिर तो उसका अमल काबिल कबूल है। अगर उसकी ज़िंदगी में अक़ीदा तौहीद नहीं, उसकी ज़िंदगी के अंदर अकायद नहीं, तौहीद पर ईमान नहीं लाता, रिसालत को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, मलाइका पर ईमान नहीं लाता, तो फिर उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। एक आखिरी बात याद रखिएगा, अकायद जो है ना, अकायद 5 अकायद हैं, तौहीद, रिसालत, मलाइका पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। इन 5 में से अगर कोई बंदा किसी एक का भी इनकार कर देता है, मैं अल्लाह को तो मानता हूँ, उसके रसूलों को नहीं मानता, उसके रसूलों को मानता हूँ, फ़रिश्तों को नहीं मानता, फ़रिश्तों को मानता हूँ,
जो फरिश्ते किताबें लेकर आए उनको नहीं मानते। अगर इन अकायद में से किसी एक का भी वो इनकार कर दे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो याद रखिएगा अकायद में से किसी एक जुज़ी का इनकार इंसान को दायरे इस्लाम से निकाल सकता है। लिहाजा अपने अकायद की हिफाजत कीजिएगा। और इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो अकीदा है। अगर किसी के पास अकीदा महफूज है तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, और अगर किसी के पास ये अकीदा महफूज नहीं है तो वो दुनिया का गरीब तरीन इंसान है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों की दौलत हो। क्योंकि सबसे कीमती चीज़ क्या है? अकीदा। अगर आपका अकीदा ठीक, आपने एक नमाज पढ़ी है, अल्लाह पाक उसका भी सवाब देंगे। 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह पाक उसका भी सवाब देंगे। अगर आपका अकीदा ठीक है, आप लोगों का ख्याल रखते हैं, मसाकीन का, यतीमों का, फ़कीरों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक आपको बदला देंगे। और अगर आपका अकीदा ठीक नहीं है, फिर आप जितने मर्ज़ी अमल कर लें, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखरत, ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये आखरत के मुकाबले के अंदर कलील है। मताउन कलील, ये बिल्कुल मामूली है, थोड़ी है। और आखरत की ज़िंदगी बड़ी लंबी ज़िंदगी है। कुरान पाक के अंदर आता है कि क़यामत का दिन होगा जब आखरत के तंगियों को देखेगा, इंसान कहेगा मैं दुनिया के अंदर आशियतिन औ ज़ुहा, एक शाम का वक्त यानी असर से लेकर मगरिब का वक्त, ये एक सुबह का वक्त, सूरज निकलने से लेकर जब 2 नेज़ा तक सूरज पहुंच जाए, उस वक्त, इतना वक्त मैं सिर्फ दुनिया के अंदर रह कर आया हूँ। मैंने तो सिर्फ दुनिया के अंदर आना जाना किया है। वो 60, 70, 80 साल की उम्र गुजार कर जाने वाला इंसान वो कह रहा है कि मैंने दुनिया के अंदर सिर्फ आना जाना किया है। तो याद रखिए, इंसान के पास अकीदा तौहीद हो तो फिर वो आखिरी ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, लामुतनाही ज़िंदगी, उसके अंदर उसके लिए कामयाबियाँ हैं, उसके अंदर कामरानियाँ हैं, उसके अंदर कामयाब हो जाएगा, उसकी आखरत बन जाएगी, अल्लाह पाक जन्नत दे देंगे। अगर उस दिन नाकाम हो गया तो फिर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उदखुलूहा, दाखिल कर दो उनको, फिन्नार, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जब जहन्नम में किसी जिसका अकीदा ठीक न उसको दाखिल कर दिए, फिर उसको निकालने वाला वहाँ से कोई नहीं होगा।